साथ है। मजलिस चाहती है कि कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। मजलिस चाहती है कि नौजवानों के ख्वाबों को पूरा किया जाए। मजलिस चाहती है कि हमारी माँ और बहनों को तहफ्फुज मिले। मजलिस चाहती है कि जिस नौजवान की आंख से आंसू बहरे उसको एक हौसला दिया जाए, उसके हौसलों को बुलंद किया जाए, उसको कहा जाए कि ये रोने का वक्त नहीं है, उठो और अपने हक के लिए लड़ो। ये मजलिस का पैगाम है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज आपको खौफ करने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत में हम तमाम को तहफ्फुज मिलना चाहिए और मिलेगा, मगर आप अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भिजाइए। गुजरात की विधानसभा में जब आप अपनी आवाज को भिजाएंगे तो फिर कोई लड़ने वाला होगा। लोग बोलते हैं, हमारे मजलिस के मुखालिफिन बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 MP हैं लोकसभा में। आखिरी में नारा लगाएंगे, अभी सुनो। लोग कहते हैं, मजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 MP हैं, पार्लियामेंट में क्या करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 MP हैं और उन 300 MP के सामने जब भी आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 MP 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के MP हैं। 6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है। 6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। ये कब होगा? जब आप मुत्तहिद होकर गुजरात की विधानसभा में साबिर काबुलीवाला को भिजाएंगे, अब्दुल बशीर शेख को भिजाएंगे, आप शिबू भाई को भिजाएंगे, दानी निर्मला से हमारी दलित बहन को भिजाएंगे। क्योंकि गुजरात में आप देखते हैं कि जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस हम पर इल्जाम लगाती है। कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, बोलते हैं ना। अब एक छोटा रिचार्ज दिल्ली से आया है, वो भी वही कह रहा है। और भाजपा के लोग ये कहते हैं कि ओवैसी एंटी नेशनल है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, मैं तो साबिर भाई को कहा हूं कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर मोदी जी को, राहुल को, केजरीवाल को बिठाकर साबिर भाई के हाथ से बनी हुई चाय उनको देंगे ताकि तीनों बैठकर फैसला कर ले कि ओवैसी क्या है तुम्हारे लिए। बताइए आप, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है ये वोट काट रहा है। अरे वोट मैं नहीं काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो, तुम भाजपा से मिले हुए हो, तुम दिलो जान से मिले हुए हो। इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सरकार बना रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया? जिसने वोट नहीं दिया हाथ उठाओ। जिसने भाजपा को वोट कभी नहीं दिया हाथ उठाओ। उठाओ। फिर भाजपा कैसे जीती? भाजपा कैसे जीती बताओ? क्या मैं आपके कान में आकर ऐतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो? यही बात जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और छोटा रिचार्ज को पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मालूम हुआ कि ये सब अंदर से मिले हुए हैं, ये सब अंदर से मिले हुए। और उसकी और एक मिसाल, क्या कांग्रेस के 12 या 15 MLA बीजेपी में नहीं चले गए? जीते कांग्रेस के नाम पर। आपने वोट दिया भाजपा के खिलाफ,
वो चुनाव जीतकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। आज कांग्रेस हमको गाली देती है, आज भाजपा हमको गाली देती है, तो मालूम हुआ ये दोनों के लिए दर्द सर ओवैसी बन चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जुलाई 2019 में जब अमित शाह ने बहैसियत होम मिनिस्टर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तरमीम अमेंडमेंट का कानून लाया, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह की सपोर्ट नहीं की लोकसभा में? यही कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के लाए हुए अमेंडमेंट कानून की तारीफ की। और वो कानून क्या बोलता है कि दिल्ली में बैठा हुआ है एनआईए का इंस्पेक्टर सूरत में बैठे हुए किसी भी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के, और कांग्रेस ने उसकी सपोर्ट की। लोकसभा में आपने कांग्रेस ने मोदी का साथ किया इसे काले कानून को बनाने में। क्या ये जो दिल्ली से आया है छोटा रिचार्ज, उसकी पार्टी ने साथ नहीं दिया?